So, okay, students, again, very good evening. In this video, we are going to study or discuss grammar section again. That will be section B. Okay. Again, I would like to recall you that this video is going to be so fruitful for students, those who are going to appear the board exam. Okay, 2024, especially CBSE students. Okay. So let's focus on the question. Okay, so now let's start the question. Section B, grammar section. Grammar and creative writing skills. Attempt any 10 of the following questions. Okay, so the first question is, it says that fill in the blank by choosing the correct option. Okay, the question is, after many months of research, the scientists dash the invisible barrier. Okay, अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से एक जो सबसे सुटेबल है उसको फिल करना है। तो ये फ्रेजल वर्ड है, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ड है, इसका मीनिंग जानना होगा, फिर आपको फिल करना होगा। तो फ्रेजल वर्ड देखते हैं, इसका एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन सारे का, उसके बाद हम लोग फिर जानेंगे इसमें क्या फिल करना है। ब्रेक डाउन है, ब्रोक इन है, ब्रोक आउट है, ब्रोक थ्रू है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। ब्रेक डाउन मीन्स क्या होता है। तो ब्रेक डाउन मीन्स हम लोग सुने होंगे कि ये उसका गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, मशीन ब्रेक डाउन हो गया। तो ठीक है, मशीन में कोई खराबी हो जाना, मशीन काम करना बंद कर देना, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे वी कैन से दैट माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ द रोड, ठीक है, मेरी जो कार है वो बंद हो गई बीच सड़क में। तो कोई चीज़ मशीन से जो रिलेटेड रहता है उसमें यदि काम करना बंद कर दे तो वहाँ पे क्या कहते हैं, उसको ब्रेक डाउन, ठीक। अब है दूसरा ब्रोक इन। ये ब्रोक मतलब ब्रेक से ही ब्रोक बना है, V2 है, सबको पता है, सिंपल पास्ट, ठीक है। तो ब्रोक इन मीन्स क्या होता है, इट मीन्स ब्रेक इन मीन्स क्या होता है। तो ब्रेक इन टू एंटर बाय फोर्स, ठीक है, जबरदस्ती घुस जाना कहीं पे, किसी के रूम में जबरदस्ती घुस जाना, सीधी सी बात है। ब्रेक इन मीन्स क्या होता है, टू एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुस जाना, ठीक है। या तो फिर कह सकते हैं बीच में टोकना भी हो जाता है, इंटरप्ट करना, लेकिन यहाँ पे जो है क्या होगा, जबरदस्ती घुस जाना, ठीक है। जैसे वी कैन से दैट माई ब्रदर ब्रोक इन माई रूम, ठीक है, मेरा भाई जो है मेरे कमरे में ज़बरदस्ती घुस गया। तो ज़बरदस्ती घुस जाना, कहीं पे चले जाना, वो ब्रोक इन है। वो आप टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते रहेंगे, ब्रेक इन, ब्रोक इन, ठीक है, हेड ब्रोकन इन। ब्रोक आउट, ब्रेक आउट से ब्रोक आउट बना है। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, यानी ब्रेक आउट का मतलब टू स्टार्ट समथिंग बैड सडनली, टू स्टार्ट समथिंग बैड सडनली, मतलब कोई बुरी चीज अचानक शुरू हो जाना, ब्रेक आउट होता है वो। कोई भी चीज जो है बुरी चीज, बेकार चीज, ठीक है, अचानक शुरू हो जाना, आप जो सोचे नहीं है वो, मतलब बैड सिचुएशन अचानक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या है, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, वॉर, बैटल, लड़ाई, कुछ भी अचानक स्टार्ट हो जाना, तो उसको ब्रेक आउट कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे द फाइट ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है,
भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हो गई, तो वो अचानक स्टार्ट हो जाता है कोई भी चीज़, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है अचानक स्टार्ट हो जाना, तो क्या होता है, वो ब्रेक आउट हो गया है, ठीक है, कोई भी चीज़ अचानक स्टार्ट हो जाना। अब है एक ब्रेक थ्रू या फिर ब्रोक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू मीन्स क्या होता है, यदि आप क्रिकेट में कमेंट्री सुनते होंगे तो वहाँ पे हम लोग सुनते हैं कि बॉलर को ब्रेक थ्रू मिल गया, सफलता मिल गया। तो कैसी सफलता, जैसे लॉन्ग टाइम के उसके पीछे लगे हुए फिर अचानक जो है सो सफलता मिल गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक थ्रू हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, ब्रेक थ्रू, अचानक सफलता मिल जाना। जैसे वी कैन से दैट ये सडन सक्सेस, ठीक है, अ सडन सक्सेस, अचानक जो सफलता मिलता है ना, अचानक वाली सफलता, ठीक है, तो वो है मतलब सफल हो जाना, लंबे टाइम से लगे में सफल हो जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ रिसर्च, कई महीने रिसर्च के बाद द साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने क्या किया, टेस्ट द इनविजिबल बैरियर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, काफ़ी मेहनत किया, रिसर्च किया, उसके बाद क्या हुआ, सफलता हासिल हो गया इनविजिबल बैरियर पे, ठीक है, तो ब्रोक थ्रू होना चाहिए, ठीक है, तो ये आंसर हो गया ब्रोक थ्रू। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्ले करेक्टली। वही कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग है, बातचीत हो रही है टीचर स्टूडेंट के बीच में, इसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है, सही सही। तो टीचर का क्या कहना है, टीचर कहते हैं वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन ए डिबेट कॉम्पिटिशन। स्टूडेंट का क्या कहना है, यस। व्हेन इज द कॉम्पिटिशन, ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है, तो आधा तो किया हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई जो हो रहा है ना स्टूडेंट के द्वारा, वो हमें सिर्फ करना है। जैसे यहाँ तो बता ही दिया गया है, मैंने पहले ही वीडियो बता चुका हूँ कि ये जब भी होता है कौन सा टेंस में होता है, चेंज करना हमें पास्ट टेंस में। ओके, तो द टीचर आस्क्ड वेदर द स्टूडेंट वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन ए डिबेट कॉम्पिटिशन, टू विच द स्टूडेंट अफर्म्ड, ठीक है, स्टूडेंट अफर्म्ड, क्या बोला, यस, ठीक है, व्हेन द कंपटीशन वाज, ठीक है, स्टूडेंट अफर्म्ड दैट व्हेन द कंपटीशन वाज क्यों, सिंपल पास्ट में, पास्ट टेंस में होता है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में वाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन। द क्वेश्चन इज, डोंट यू हैव डेज फ्रेंड्स इन द स्कूल। ये क्वेश्चन है डिटर्मिनर से, डिटर्मिनर क्वेश्चन ये है, ये आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो। ऑप्शंस हैं हमारे मच, लिटिल, फ्यू, एनी, ठीक है। ये सेंटेंस पे आप फोकस करिए, सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो एक ऐसा वर्ड जो, सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, फ्रेंड्स है, ये काउंटेबल नाउन है ना, तो काउंटेबल नाउन है तो सबसे पहले मच नहीं लगेगा, ये तो हट गया, मच नहीं लगेगा। अब फ्यू और लिटिल, तो लिटिल जो है यहाँ भी नहीं लगेगा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच लगता है और लिटिल लगता है। अब दो बच गए हमारे पास, फ्यू और एनी, तो फ्यू लगेगा क्या, एफर्मेटिव सेंटेंस है क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो हमेशा रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, एनी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब एनी जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है, केवल किस में होगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। एनी आ गया है, आपको देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, ठीक है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस रहने पे हम यूज करेंगे सिर्फ एनी का। अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज नहीं होता है, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है और नेगेटिव सेंटेंस में। तो हम लोग यहाँ भरेंगे डोंट यू हैव एनी फ्रेंड्स इन द स्कूल। ओके ओके, नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड supplies the correction for the following line from a sports journal. Okay, and the question is the captain of the team was accused with not encouraging the team members. It means क्या है? The captain of the team was accused. Accused means क्या होता है? दोष लगाना, दोषी ठहराना। ठीक है, तो टीम के कैप्टन पे ये दोष लगाया गया है क्या कि टीम के जो मेंबर हैं उनको एनकरेज नहीं करते हैं, वो एनर्जी उसमें नहीं डालते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते हैं। ठीक है, हौसला अफजाई नहीं करते हैं। तो इसमें कहाँ गलती है? तो हमेशा ये सिंपल है, एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि एक्यूज्ड जो वर्ड है इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन कौन सा आता है? ऑफ आता है। ठीक है, एक्यूज्ड वर्ड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ आएगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आता है। इसका मतलब एक्यूज्ड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन क्या आएगा? ऑफ आएगा, कोई दूसरा प्रीपोजिशन नहीं आएगा। यहाँ पे विद लगा हुआ जो नहीं होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? अपना दी को हटा करके ए होगा नहीं, क्योंकि ऑफ से जुड़ा हुआ है। ऑफ के नाउन के पहले वाले, ऑफ से जुड़ा रहने पर दो नाउन, ऑफ के नाउन के पहले आर्टिकल द आता है। ठीक है, तो ये आएगा नहीं, ये सही है। अब यहाँ पे विद देखिए कहाँ पे है? एक्यूज्ड के बाद, और एक्यूज्ड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन क्या आता है? हमेशा ऑफ आता है। मतलब यही है, एरर है, विद नहीं होगा, ऑफ लगेगा। ये फिक्स है प्रीपोजिशन, एक्यूज्ड के बाद हमेशा ऑफ ही आएगा। एनकरेजिंग ये सही है, ऑफ के बाद आने वाला जो है नाउन या फिर जो भी है ये वर्ब है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, मेंबर्स ये सब सही है, ये कहीं गलती नहीं है। तो क्या है? एक्यूज्ड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द क्वेश्चन इज the children dash better safety producers after the unexpected fire in the school. क्या हम फिल करेंगे? called for, called in, called by, called out। ये अगेन हमारे पास फ्रेजल वर्ड आया है, इसका मीनिंग पहले हम जानेंगे, फिर हम लोग जैसो ये फिल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्ड फॉर। ठीक है, तो कॉल्ड फॉर मीन्स क्या होता है? तो कॉल्ड फॉर है, कॉल्ड इन है, कॉल्ड बाय है, कॉल्ड आउट है। तो कॉल्ड फॉर का मीनिंग क्या है? कॉल्ड फॉर मीन्स वी कैन से दैट, इसका मीनिंग है समथिंग इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी। ठीक है, समथिंग इज रिक्वायर्ड और नेसेसरी, कोई चीज़ ज़रूरत है, लेकिन कैसे? कोई चीज़ हुआ उसकी वजह से वो चीज़ ज़रूरत है। ठीक है, कोई चीज़ होता है उसकी वजह से फिर दूसरा चीज़ भी होता है, उसका ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कॉल फॉर कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मान लो आपने एग्ज़ाम पास कर गया, मैट्रिक एग्ज़ाम आपने जो है सो बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पास कर गया, 90+ आ गया। ठीक है, तो फिर आपके फ्रेंड्स कहेंगे क्या? योर अचीवमेंट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। भाई आपने तो मैट्रिक पास कर गया 90% के साथ, तो ये एक सेलिब्रेशन तो बनता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? योर अचीवमेंट कॉल्स फॉर, आपने जो पास किया एग्ज़ाम, कॉल्स फॉर ये सेलिब्रेशन, आपकी जो सफलता आपने जो पास किया उसके वजह से एक सेलिब्रेशन बनता है, चलो पार्टी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अचीवमेंट हुआ। ठीक है, आप एग्ज़ाम क्रैक किए, पास किए, उसकी वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है। तो कोई भी चीज़ होता है
आपने एग्ज़ाम पास किया उसकी वजह से सेलिब्रेशन बन रहा है, ठीक। तो वो है कॉल फॉर। कोई भी कुछ भी हो जाए उसकी वजह से दूसरा चीज़ हो जाए, कॉल फॉर कहते हैं उसको, ठीक है। फिर दूसरा है कॉल्ड इन। तो कॉल्ड इन मीन्स कॉल इन, इसका मतलब क्या है? कॉल इन मतलब टू आस्क सम ऑन टू कम टू हेल्प, ठीक है। किसी को मदद के लिए बुलाना, किसी को सहायता के लिए बुलाना, मदद के लिए किसी को बुलाना, आपको उसकी ज़रूरत है, आपको नीड है उसका, किसी को बुलाना, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कॉल इन ए डॉक्टर, ज़रूरत रहता है डॉक्टर का तो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को मदद के लिए बुलाओ, ठीक है। तीसरा है कॉल्ड बाय, ओके। ये है किसी से थोड़ी देर के लिए मिल जाना, ऐसे ही जा रहे हैं कहीं, आपको मिल गया, कॉल्ड बाय, ठीक है। चौथा है कॉल्ड आउट। कॉल्ड आउट मीन्स कॉल आउट टू से समथिंग इन ए लाउड, ठीक है, वॉइस, ऊंची आवाज़ में बात करना, कॉल्ड आउट। जैसे आप लोग क्लास में कोई टीचर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यदि कोई क्वेश्चन सबको आ रहा है तो कॉल आउट करते हैं। स्टूडेंट्स कॉल आउट इन आंसरिंग, उत्तर देने समय बच्चे क्या करते हैं? कॉल आउट करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं आवाज़ में, सर ये होगा आंसर, ये होगा आंसर, ठीक है। तो ये कॉल आउट होता है। अब यहाँ है कि हमें कौन सा आंसर फिल करना है। द चिल्ड्रेन डैश बेटर सेफ्टी प्रोसीड्यूसर्स आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड फायर इन द स्कूल, मतलब स्कूल में आग लगने के बाद बच्चों ने क्या किया? कॉल फॉर किया, ठीक है। बच्चों ने क्या किया? कॉल फॉर किया, ठीक है, मदद के लिए। द चिल्ड्रेन कॉल्ड फॉर बेटर सेफ्टी, ठीक है। स्कूल में ये वजह हो गया ना, वजह हो गया, ठीक है, आग लगी। फिर इनके आग लगने के बाद उन लोगों ने सुरक्षित प्लेस, सुरक्षित जो है सो बेटर सेफ्टी के लिए उन लोगों ने क्या किया? कॉल फॉर किया, ठीक है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। द टीचर डैश द प्रिपरेशंस फॉर द फंक्शन बिफोर द टर्म एंडेड। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये वर्ब फॉर्म फिल करना है, टेंस से क्वेश्चन है, ठीक है। यदि इस तरह के सेंटेंस में ये पास्ट परफेक्ट से है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए दो घटनाएं होती हैं, इसमें दोनों घटनाओं का जो रिलेशन होता है पास्ट टाइम से ही होता है। इसमें दो घटना कैसे घटा है, दो कार्य कैसे हो रहा है? द टीचर डैश द प्रिपरेशंस, ठीक है, टीचर जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है द टर्म एंडेड, ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरा क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है वर्ब कितने आए हैं, एक वर्ब है एंडेड, ठीक है, और एक हमें लगाना है कंप्लीट को, सुटेबल फॉर्म यहाँ पे करके लगाना है। तो हम कौन सा कंप्लीट को क्या करेंगे? इज कंप्लीटिंग, कंप्लीट्स, कंप्लीटेड, क्या किया जाएगा? तो एक ट्रिक है कि देखना है दो वर्ब है, मतलब दो में से यदि कहीं पे V2 लगा है ऑलरेडी, यदि V2 पहले से कहीं लगा है तो उसमें हमें जहाँ पे फिल करना है वहाँ पे हेड प्लस V3 भरना है। और यदि हेड प्लस V3 पहले से लगा हुआ है तो हमको V2 भरना है, ठीक है। तो हेड प्लस V3 कहीं लगा हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। तो हमें फिर V2 लगा हुआ है ना, इसीलिए क्या करना है, इसीलिए हमें क्या है हेड प्लस V3 खुद से लगाना है। इट मीन्स हैड कंप्लीटेड, द टीचर हैड कंप्लीटेड द प्रिपरेशंस फॉर द फंक्शन बिफोर द टर्म एंडेड, ओके। वापस फिर से मैं रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द शॉपकीपर एंड कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। कस्टमर, डू यू सेल बैटरी ऑपरेटेड टॉयज फॉर चिल्ड्रेन? शॉपकीपर क्या कहता है? यस वी हैव ए वाइड रेंज ऑफ टॉयज। अब इसको बनाना है। द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर इफ ही सोल्ड
battery operated toys for children. In response the shopkeeper replied that, अब इसको चेंज करना है हमें, yes, इसको चेंज करिए, we first person according to subject, सब्जेक्ट में क्या, शॉपकीपर थर्ड पर्सन है, इसको चेंज करना है, क्या होगा, we का थर्ड पर्सन, they have का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस है तो they have का had, इट मीन्स they had a wide range of toys. Simple. Next question. Identify the error in the given sentence and supply the correction. The question is, the stage performance put up by the students were spectacular. Okay. The stage performance put up by the students. स्टेज परफॉर्मेंस, जो मंच प्रदर्शन जो था विद्यार्थियों की तरह जो रखा गया था, किया गया, वो कैसा था, शानदार था, स्पेक्टेकुलर, स्प्लेंडर था, शानदार था. इसमें एरर क्या है, तो देखिए यहाँ पे द स्टेज परफॉर्मेंस, ये सब्जेक्ट हो गया, द स्टेज परफॉर्मेंस क्या हो गया, सब्जेक्ट, पुट अप वर्ब हो गया, बाय द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वर स्पेक्टेकुलर. तो कन्फ्यूजन करने के लिए क्या है, स्टूडेंट्स तो यहाँ लगाया है लेकिन ये पैसिव वॉइस में है ना, बाय द स्टूडेंट्स, बाय प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस. तो ये जो वर्ब है, सब्जेक्ट क्या है, द स्टेज परफॉर्मेंस. अब आप ये देखिए सिंगुलर है प्लूरल है, द स्टेज परफॉर्मेंस क्या है, सिंगुलर है ना. जब सिंगुलर ये है, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ क्या है, द स्टेज परफॉर्मेंस पुट अप बाय द स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पे, वर नहीं होना चाहिए, वाज, सिंगुलर, ऐसे आप मिलाइए, द स्टेज परफॉर्मेंस वाज, ठीक है. यहाँ पे आप कॉमा दीजिए, ऐसे समझिए, यहाँ भी कॉमा दीजिए आप, द स्टेज परफॉर्मेंस, इसको भूल जाइए आप, यहाँ से मिलाइए, मैच करिए लाइन को, द स्टेज परफॉर्मेंस वर की वाज सिंगुलर है ना, तो द स्टेज परफॉर्मेंस वाज स्पेक्टेकुलर पुट अप बाय द स्टूडेंट्स, ऐसे होगा. ओके, तो एरर में हम यहाँ क्या लगाएंगे, एरर में लगा देंगे वर, और यहाँ करेक्शन में क्या हो जाएगा, वाज. ओके ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन डायलॉग नरेशन क्वेश्चन. रोहिना शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन with Ruchi regarding her summer internship at the bank. Okay, now report Ruchi's question. इसको रिपोर्ट करना है, बनाना है. तो वी कैन से दैट, कैसे बनाएंगे हम लोग, रुचि आस्क्ड और इंक्वायरी भी लगा सकते हैं. रुचि आस्क्ड और इंक्वायरीड रोहिना, ओके, व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ योर को चेंज करना है, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सेकेंड पर्सन है ना, रोहिना. तो हम लिख सकते हैं, रोहिना लड़का है ना, तो हिज करेंगे, व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ हिज इंटर्नशिप, वॉज नहीं, यहाँ पे क्या करा होगा, हैड बीन हो जाएगा. इट मीन्स व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ हिज इंटर्नशिप हैड बीन. ओके, लेकिन यहाँ पे जो है रोहिना है, रुचि और रोहिन, ये लड़की होगी तो फिर हर हो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. अगेन मॉडल से क्वेश्चन है, ऑप्शन है मे, सेल, कैन, मस्ट. क्वेश्चन है यू डैश कीप योर प्रॉमिस. ये प्रॉमिस आ गया जहाँ पे, वो भी क्या होना चाहिए, सिंपल है, मे तो नहीं लगेगा, पॉसिबिलिटी है क्या, सेल, कैन, मस्ट लगेगा, प्रॉमिस है, मस्ट लगेगा, सीधी सी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct option to complete the narration of a dialogue between Raj and his wife. I think this type question we have completed or discussed earlier ना. Yes, again चलो देखो, Raj, I have invite my friends for dinner. Wife, I will invite my friends too. यहाँ पे कैसे बनाया है, देखिए,
राज टोल्ड हिज वाइफ दैट ही हैड इन्वाइटेड, ओके यहाँ पे इन्वाइटेड होना चाहिए, इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे ना इन्वाइट नहीं इन्वाइटेड होगा। तो राज टोल्ड हिज वाइफ दैट ही हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर, द वाइफ एडेड दैट, क्या फिर चेंज करो हम लोग किए हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी वुड इन्वाइट हर फ्रेंड्स टू, इट मीन्स सी वुड इन्वाइट हर फ्रेंड्स टू, ठीक है। सेम क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सप्लाई द करेक्शन, ठीक है। तो ऑलरेडी भी कर चुके हैं हम लोग, द एविल ऑफ बेगिंग इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री हो जाएगा। ओके, थैंक यू।